नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवम दीक्षित। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैंसर कैसे फैलता है और इसके प्रोसीजर क्या होते हैं और मेटास्टेसिस क्या होता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे और पूरा वीडियो देखने के लिए आप अंत तक बने रहना। और बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें और कॉम्प्लिकेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उन सारी इन्फॉर्मेशन को हम सिंप्लीफाई करके आपको बताएंगे। तो आगे चलते हैं और कैंसर की जो मेटास्टेसिस वाला वर्ड होता है कि मेटास्टेसिस क्या होता है, कैंसर की सेल्स मेटास्टेसिस कैसे करती हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके पहले हम आपको बोलना चाहेंगे कि जो भी आप ये वीडियो है इसको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पूरा वीडियो देखना, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो मेटास्टेसिस बेसिकली क्या है कि एक कैंसर का स्प्रेड जो होता है और जो प्राइमरी साइट होती है जहाँ से कैंसर की ऑरिजिन होती है, और वो कैंसर की सेल्स फर्दर मूव करके कहीं दूसरे पार्ट में पहुंच जाएं, बॉडी के डिस्टेंट ऑर्गन में पहुंच जाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल माउथ के जो ओरल कैंसर्स हो गए, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वाले, वो मेटास्टेसिस होकर के कहाँ पहुंचते हैं, मोस्ट कॉमनली लंग्स में। फिर उसके बाद और भी ऑर्गन्स होते हैं, लीवर में पहुंच सकते हैं, बोन्स में भी मेटास्टेसिस हो सकती है, ब्रेन में मेटास्टेसिस हो सकती है। मतलब मेटास्टेसिस एक ऐसा वर्ड है जिसको हम कैंसर के फैलने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये मेटास्टेसिस क्या है कि एक सिंगल सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें क्या है, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। इसमें सबसे पहले कॉमनली जो है 3 स्टेप्स होते हैं। इसमें कहते हैं सबसे पहला स्टेप है इन्वेजन। सबसे पहले कैंसर की सेल्स इन्वेड करती हैं, उस जगह पे फैलती हैं। उसके बाद उन सेल्स का होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन हो सकता है कि वो लिम्फेटिक प्रोसेस से हो, या तो लिम्फ फ्लूइड्स के हिसाब से हो रहा होगा सर्कुलेशन, या ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन हो रहा होगा कैंसर की सेल्स का। तो हिमेटोजेनिक सर्कुलेशन हो सकता है और लिम्फेटिक सर्कुलेशन हो सकता है। तीसरा होता है कोलोनाइजेशन। फिर जो कैंसर की सेल्स वहाँ पहुँच गई हैं सर्कुलेट होकर के, इन्वेजन करने के बाद, सर्कुलेट होने के बाद में, तो वो कोलोनाइज कर लेती हैं। इसमें क्या होता है कि 90% जो कैंसर की सेल्स होती हैं, वो 90% जो कैंसर से रिलेटेड डेथ होती हैं वो मेटास्टेसिस की वजह से होती है। ये इतना खराब पार्ट है, कैंसर की सेल्स अगर एक ही जगह पे लोकलाइज बनी रहे तो वो कैंसर नहीं होता बेसिकली, वो होता है बेनाइन ट्यूमर। और बेनाइन ट्यूमर अगर वो कैंसर बोला जाएगा तो उसका एक ही जो उसकी करेक्टरिस्टिक फीचर होती है वो होती है मेटास्टेसिस होना। तो मेटास्टेसिस जब वो करेगा तभी उसको कैंसर बोला जाएगा। आगे जानते हैं कि कैंसर की जो मेटास्टेसिस के पार्ट होते हैं वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। तो स्टेप्स जो होते हैं कैंसर की मेटास्टेसिस में, सबसे पहले क्या होता है कि जो अपनी बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं उनमें प्रोग्राम्ड कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिनमें जेनेटिकल चेंजेस होने की वजह से, जेनेटिक म्यूटेशन होने की वजह से वो कैंसर की सेल्स बन जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट चेंजेस। लोकलाइज जो वहाँ पे ट्यूमर बना हुआ है, जहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है कैंसर की सेल्स की, वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि वहाँ पे कैल्शियम का इफ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो पीएच है वहाँ का वो बेसिक हो जाता है, न्यूट्रल के साइड में रहता है। तीसरा क्या है, वहाँ पे कोलोनाइजेशन हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का भी, बहुत सारे सेकेंडरी बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन। तो जो भी हम आपको बता रहे हैं कि जो कैंसर का ऑरिजिन हुआ तो वो एपिथेलियल ट्यूमर से जैसे ऑरिजिन हुआ, कार्सिनोमा हुए, तो वो मेसेनकाइमल यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो ट्रांजिशन फेज जो होती है वो एपिथेलियल सेल्स से मेसेनकाइमल सेल्स में कन्वर्ट होना, उससे क्या होता है कि अपने बॉडी में कुछ कैडेरेंस होते हैं जिनकी वजह से सेल्स टू सेल्स में एडिशंस होते हैं। एडिशन होना कॉमन होता है। अब वो सेल एडिशन नहीं रह पाता क्योंकि ई कैडरिन नाम की जो प्रोटीन होती है वो डेफिशिएंट हो जाती है कैंसर की सेल्स में। अब जो ई कैडरिन नाम की प्रोटीन है अगर वो डेफिशिएंट हो जाएगी, कम हो जाएगी कैंसर की सेल्स में, तो ऐसे में कैंसर की सेल्स में जो एक अपना उनका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उनमें एडियरेंस प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो जब वो एक दूसरे सेल से एडियर नहीं करेंगे, चिपकेंगे नहीं, तो वो एक दूसरी जगह पे पहुंचने में आसानी होगी, उनको फैल जाएंगे वो। सबसे पहले कैंसर की सेल्स जो होती हैं वो नियर बाई टिश्यूज़ में जाती हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि कॉमनली जैसे लंग ट्यूमर है, लंग मेटास्टेसिस है, तो वो ओरल कैंसर्स के लिए बहुत कॉमन होती है क्योंकि लंग्स पास में होती हैं। दूसरा रीज़न है कि जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर में भी लंग्स में मेटास्टेसिस कॉमन होती है। फिर क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेशन होना ज़रूरी है, कैंसर की सेल्स पहुँचेंगी कैसे,
दूसरे ऑर्गन में, डिस्टेंट ऑर्गन में, तो उनके लिए दो ही रास्ते हैं सर्कुलेशन के लिए, ब्लड है और लिम्फ है। अब वो ब्लड और लिम्फ वेसल्स से होकर के दूसरी जगह पहुंचता है। तीसरी बात है कि जब ये सारा कुछ हो रहा होता है तो मेटास्टेसिस में सर्वाइवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो कैंसर की सेल्स जो होती हैं वो एक तरीके से इमॉर्टल सेल्स होती हैं। फिर जब वो एक्स्ट्रा वेसेशंस हो जाता है तो वो दूसरे डिस्टेंट ऑर्गन में पहुंच जाते हैं, और वहाँ डिस्टेंट ऑर्गन में पहुंच के अपना ही वो न्यू वेस्कुलराइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू वो अपनी खुद की ब्लड वेसल्स बना लेती हैं कैंसर की सेल्स। खुद की वो अपना ब्लड सर्कुलेशन बना लेती हैं और ब्लड फ्लो भी खुद के लिए बना लेती हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत ज़रूरी है हर एक सेल के लिए बॉडी की सर्वाइव करने के लिए। फिर अब हम जानते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशन कैसे कैसे होता है कैंसर की सेल्स में। तो कैंसर की सेल्स बेसिकली म्यूटेशन एक्वायर कर लेती हैं अपनी बॉडी में। दो तरीके से जीन होती हैं, एक होती है प्रो एपोप्टोटिक जीन, दूसरी होती है एंटी एपोप्टोटिक जीन। प्रो एपोप्टोटिक जीन जो होती हैं वो एपोप्टोसिस को प्रमोट करती हैं। इसका मतलब वो कैंसर को कम करती हैं, कैंसर होने के चांसेस को कम कर देती हैं। तो अगर प्रो एपोप्टोटिक जीन अपना काम कर रही होंगी तो कैंसर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एपोप्टोसिस जो है प्रोग्राम सेल डेथ है, उसके थ्रू वो कैंसर की सेल अपने आप को मार लेंगी। पर इन कैंसर की सेल बनेंगी ही नहीं एक्चुअली, वो अपने टाइम के पहले ही जो सेल्स की नॉर्मल प्रोसेस है मतलब सर्वाइवल की, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगी। एपोप्टोसिस की प्रोसेस से कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। पर इन केस अगर प्रो एपोप्टोटिक जीन जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं, प्रो एपोप्टोटिक जीन जो है वो काम नहीं करते हैं, तो जो उनसे उन जीन से जो प्रोटीन बन रही होगी वो प्रोटीन नहीं बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि एपोप्टोसिस की जो प्रोसेस है वो रेगुलरली नहीं चलेगी, और एपोप्टोसिस की प्रोसेस जो हुआ वो इनहिबिट हो जाएगी, और इनहिबिट हो जाने की वजह से कैंसर बन जाएगा। दूसरे होते हैं कुछ एंटी एपोप्टोटिक जीन्स। एंटी एपोप्टोटिक जीन्स क्या करते हैं कि एपोप्टोसिस को फिर से ये इनहिबिट करते हैं। तो कोई भी प्रोसेस हो, जैसे कि प्रोपोप्टोटिक जीन है या फिर एंटी एपोप्टोटिक जीन है, दोनों में से कोई भी प्रोसेस, एंटी एपोप्टोटिक जीन क्या करेंगे, एंटी एपोप्टोटिक जीन अगर इनएक्टिवेट हो जाए, तो एंटी एपोप्टोटिक जीन अगर इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो एपोप्टोसिस फिर से नहीं होगी। तो एपोप्टोसिस अगर नहीं होगी तो फिर से कैंसर की सेल्स बनने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा अभी हमने आपको बताया था कि डाउन रेगुलेशन हो जाता है एडिशन मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स बेसिकली एक प्रोटीन होती है, एक एडेनिन प्रोटीन, जो आपने कैंसर की सेल्स को, जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स को डाउन रेगुलेट कर देती है, जिसकी वजह से वो कैंसर के फॉर्म में आ जाती हैं और वो माइग्रेट करने लग जाती हैं। तीसरा हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया एपोप्टोसिस कैसे इनहिबिट हो जाती है, तो रेजिस्टेंस टू एपोप्टोसिस और इम्यून इवेजन। और जब ये एपोप्टोसिस इनहिबिट हो जाती है तो आपकी इम्यूनिटी भी नॉर्मली जो वर्क करती थी उस तरीके से वर्क नहीं करती। ट्यूमर का माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या होता है, तो ट्यूमर के जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं बेसिकली। तो वहाँ पे जब भी एपोप्टोसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो काफ़ी बार जो कैंसर की सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल्स को खुद खाने लग जाती हैं, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। और इन्फ्लामेशन होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, प्री फॉर्म केमिकल्स होते हैं जस्ट लाइक हिस्टामिन हो गए। और वहाँ पे जब कैंसर की सेल्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको भूख भी होती है, ज़्यादा ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट होता है इनको, तो ज़्यादा ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट होगा तो उसमें क्या है कि एरोबिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होनी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट से एनर्जी बननी चाहिए, पर वो ऑक्सीजन उतनी पर्याप्त मात्रा में कैंसर की सेल्स को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्यूमर में या जो कैंसर की सेल्स हैं जहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है कि हाइपॉक्सिया हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसके अलावा कुछ कैंसर की सेल्स जो है वो ग्रोथ फैक्टर भी रिलीज करती हैं, जैसे वीजीएफ हो गया, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर हो गए, मतलब अपनी जो नए ब्लड वेसल्स बनाएगी कैंसर की सेल्स अपनी सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए, उसमें सबसे कॉमन जो केमिकल है वो क्या है, वीजीएफ। और वो वीजीएफ से रिलीज होने की वजह से नए नियोवैस्कुलराइजेशन के प्रोसेस होने लग जाएगा। एंजियोजेनेसिस भी होने लग जाएगी, एंजियोजेनेसिस होगी तो ही तो ब्लड सप्लाई होगी, और ब्लड सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी ट्यूमर को उतनी ही ज़्यादा हमारे ट्यूमर बढ़ेगा, उतनी जल्दी बढ़ेगा। तो कुछ दवाएं जो होती हैं वो बेसिकली एंजियोजेनेसिस को भी इनहिबिट करने के लिए बनाई जाती हैं। टारगेट स्पेसिफिक जो मेडिसिन होती हैं उनको इसलिए इस तरीके से बनाया जाता है कि वो ब्लड सप्लाई ना मिल पाए उस ट्यूमर को। जब ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, और एपोप्टोसिस की प्रोसेस से वो सेल्स ज़्यादा मरेंगी। नॉर्मली जो सेल्स होती हैं वो एपोप्टोसिस से डेथ होती है, बट कुछ केसेस में नेक्रोसिस से भी, जैसे कैंसर की सेल्स है उसमें नेक्रोसिस ज़्यादा कॉमन होती है एज कम्पेरिजन टू द एपोप्टोसिस। फर्दर हम जानते हैं कि ऐसे ये इन्वेजन कैसे करते हैं। तो इंडोथेलियल जो माइक्रो
ट्यूमर जो इन्वायरमेंट है, एंडोथेलियल माइक्रो इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट वहाँ पे कैंसर की सेल्स ने बनाया है, वो क्या करती हैं, सेल्स को डिटैच करने में हेल्प करती हैं। सेल्स एक दूसरे से अटैच नहीं हो पाती, और जब वो अटैच नहीं होंगी तो दूर जाने लग जाएंगी, और वहाँ से क्या होती है, माइग्रेट करने लग जाती हैं। कुछ प्रोटीलिटिक एंजाइम्स भी रिलीज होती हैं, जैसे जो मिनी माइग्रेटिंग प्रोटीन्स होती हैं, जो स्मॉलर प्रोटीन्स होती हैं, वो भी रिलीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जो ट्रिप्सिन प्रोटीन हो गई या हीमोट्रिप्सिन प्रोटीन हो गई, लाइसिस वाली जो लाइगेज प्रोटीन की जगह जो डीएनए लाइगेज प्रोटीन होती हैं, या इंजाइम्स जो हैं वो बेसिकली रिलीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, सेल्स की लाइसिस भी होती है। नियर बाई टिश्यूज़ से फिर जब पहुँच जाती हैं तो उसके बाद वो फर्दर स्प्रेड होना शुरू करती हैं। अब आगे फर्दर हम जानते हैं कि कैसे वो सेल्स एंट्री करती हैं दूसरे टिश्यू में जा कर के, कैसे वो सर्वाइव करती हैं और वहाँ से एग्जिट कैसे करती हैं। तो जस्ट अभी हमने आपको बताया था इंट्रावेस्कुलर प्रोसेस। पहले ट्यूमर से जो कैंसर की सेल थी वो माइग्रेट करी, ई कैटरिन प्रोटीन का डेफिशिएंसी हुआ। ई कैटरिन प्रोटीन का डेफिशिएंसी होने की वजह से वो ट्यूमर की सेल्स जो है, कैंसर की सेल्स जो हैं, वो किसी ब्लड वेसल में जाएंगी। ब्लड वेसल में कौन सी, या तो लिम्फेटिक ब्लड वेसल में जाएंगी, या फिर जिसमें आरबीसी बह रही हैं, जिसमें ब्लड बह रहा है, उसमें जाएंगी। तो लिम्फ वेसल्स में भी जा सकती हैं और ब्लड वेसल्स में भी जा सकती हैं। ट्यूमर सेल्स जो हैं, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स जो हैं, वो इम्यून अटैक से भी अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि अपनी बॉडी जो है हमेशा कोई भी कोडेड जो एंटीजन है किसी सेल पे, तो उसको वो पहले आइडेंटिफाई करती हैं अपने बॉडी में टी हेल्पर सेल्स के हेल्प से, और फिर वो आइडेंटिफाई करती हैं कि ये फॉरेन सेल है या फिर अपनी बॉडी की सेल है। और अगर वो फॉरेन सेल होती है तो ऐसे केस में उसको किल करने की कोशिश करती है अपनी इम्यूनिटी। तो साथ ही साथ अब कैंसर की सेल्स जो है अपने साथ में प्रोटेक्शन भी लेकर चलती हैं। वो क्या करती हैं, ऐसे इम्यून अटैक को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी इम्यून सिस्टम को पूरा एक्टिवेट करके रखती हैं, जिससे कि जो आपकी इम्यूनिटी है वो लाइक एंटीबॉडीज़ जो हैं उनको न्यूट्रलाइज करना, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं उनको इनहिबिट करना। तो ये सारे प्रोसेस कॉमन है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक्स्ट्रावेसेशन का प्रोसेस होता है। जो नए टिश्यू में पहुंच गए वहाँ से फिर से निकलना भी है, क्योंकि दूसरे टिश्यू में भी जाना है। तो ये एक्स्ट्रावेसेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो नए ऑर्गन में पहुंच गए उसमें पूरा इन्वेट करने के बाद में दूसरी जगह पे इन्वेट करने लग गए। जस्ट लाइक कैंसर की सेल्स जो होती हैं वो गुंडे के तरीके से करती हैं, कि किसी गुंडा जो होता है पहले एक एरिया में कब्जा करता है, उसके बाद वो फिर दूसरे एरिया में जाता है। जस्ट वैसे ही कैंसर की सेल्स भी करती हैं। फिर आता है कोलोनाइजेशन का प्रोसेस। कोलोनाइजेशन में क्या होता है कि कैंसर सेल्स जो होती हैं डिस्टेंट ऑर्गन में अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं, बचाने का तरीका ढूंढती हैं। जैसे कि आपके मान के चलिए लीवर सेल्स हैं, या फिर ओरल माउथ की जो कैंसर सेल्स थी, ओरल कैविटी के कैंसर्स थे, स्क्वैमस में सेल थी, वो आपके पहुंच के मेटास्टेसिस होकर लीवर में एल्वेलाई में पहुंच गई। एल्वेलाई में बहुत सारे आपके कफर सेल्स हैं लीवर में, जैसे वैसे ही कुछ जगह पे हिस्टियोसाइट्स हैं, लैंगरहैंस सेल्स हैं स्किन में। तो ऐसे सेल्स जो हैं वो आपकी इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, तो वो उनको मारने की कोशिश करेंगी। तो उसके लिए क्या है कि वो डिस्टेंट ऑर्गन में उस इन्वायरमेंट में रहना भी सिखाती हैं। वो अपने आप को इस तरीके से अप्रोच करते हैं कि वो उस वाले इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर सकें। फॉर एग्जांपल किसी के कैंसर स्प्रेड होकर के स्टमक के इनर लाइनिंग में पहुंच गया, तो वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो कैंसर की सेल्स अपने आप को इतने एसिडिक इन्वायरमेंट में रहने के लिए रेडी करेंगी। वो अपने साथ में बाइकार्बोनेट साइंस को लेकर जाएंगी साथ में बहुत सारे, जिससे कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकें। ऐसे ही लंग्स में, क्योंकि लंग्स में बहुत सारे ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में फ्री रेडिकल ऑक्सीजन, जो फ्री रेडिकल्स हैं वो कहीं उसको मार ना दें कैंसर की सेल्स को, उसके लिए भी वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडरी ट्यूमर हो गया, और इस थ्योरी को बेसिकली क्या है, कौन सपोर्ट करता है, सीड एंड सॉइल थ्योरी। जैसे कि बीज डाल दिया जाता है और बीज निकलता है, उगता है, उसके बाद वो दूसरी जगह पहुंचता है। तो वही सीड एंड सॉइल थ्योरी यही बताती है। कॉमन मेटास्टेसिस जो साइट्स होती हैं, मैंने जैसे बताया कि आपको लंग्स के लिए जो कॉमन मेटास्टेसिस साइट है वो बहुत सारे कैंसर्स हैं, जैसे कि ओवेरियन कैंसर हो गए, ओरल कैंसर्स हो गए, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर हो गए। ये सारे लंग्स में मेटास्टेसिस कॉमन होता है। इवन ब्रेन कैंसर्स भी जो होते हैं एस्ट्रोसाइटोमा वाले, वो भी लंग्स में बहुत बार पहुंच जाते हैं। फर्दर लीवर कैंसर हो गए, जो भी मोस्टली जीआई से रिलेटेड कैंसर हो गए या ब्रेस्ट से रिलेटेड कैंसर हो गए, वो लीवर में मेटास्टेसिस होकर पहुंचते हैं, जैसे लाइक कोलोरेक्टल कैंसर हो गए, या फिर
एडिनोकार्सिनोमा हो गए गाल ब्लैडर के, वो सारे लीवर में पहुंचते हैं मेटास्टेसिस होकर के कॉमनली। बोन्स के जो कैंसर होते हैं बेसिकली वो पहुंचते हैं प्रोस्टेट कैंसर में, प्रोस्टेट में या फिर ब्रेस्ट में। तो आपने देखा होगा कि प्रोस्टेट कैंसर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसमें बोन्स का साइज बढ़ने लग जाता है, बोन्स का ग्रोथ होने लग जाता है। ऐसे ही वाइसा वर्सा बोन्स जो होते हैं, ओस्टियोब्लास्टोमा हो गए, ओस्टियोसार्कोमा हो गए, ओस्टियोकोंड्रोमा हो गए, इविंग सार्कोमा हो गए, ये सारे जो हैं वो प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट में पहुंचते हैं, ब्रेस्ट के टिश्यूज में पहुंचते हैं, जहाँ पे हमें काफ़ी बार ये डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी मुश्किल होता है कि ये प्राइमरी साइट क्या है ऑर्गन की, ट्यूमर की ऑर्गन क्या है। तो इस केसेस में हमें काम आते हैं ट्यूमर मार्कर्स। फॉर एग्जांपल किसी के कोलोरेक्टल कैंसर है और वो मेटास्टेसिस होकर लंग्स में पहुंचा हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे? मतलब सिम्टम्स तो वही आएंगे जो कैंसर वाले पेशेंट्स के सिम्टम है। लंग्स वाले केसेस में वही सिम्टम्स आएंगे कि उसको ब्रीथलेसनेस होने लग जाएगी, प्लूरल एफ्यूजन होगा, वो सारे सिम्टम्स आएंगे। बट हमें क्या है, अपने आप को बचाने के लिए कैंसर की सेल्स से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ट्यूमर मार्कर्स करना होगा। जैसे कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन बढ़ा हुआ है तो हमें समझ में आएगा कि भाई कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है, ट्यूमर की जो ऑरिजिन हुई होगी वो कहीं पे कोलोरेक्टल रीजन पे ऑरिजिन हुई होगी। जैसे कि ब्रेन हो गए, ब्रेन के जो कैंसर हो गए वो मेटास्टेसिस होकर कहाँ जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। मेलानोमा वाले जो कैंसर हो गए वो भी वहीं पे जाते हैं। तो इन समरी हम आपको बताते हैं कि मेटास्टेसिस जो है वो एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है जिसमें इन्वेजन करते हैं कैंसर की सेल्स, फिर उसके बाद में वो सर्कुलेट करते हैं, सर्कुलेशन के बाद में पूरा कॉलोनाइजेशन करते हैं। तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। जेनेटिकल और एनवायरमेंटल चेंजेस होने की वजह से कैंसर की सेल्स फैलती हैं, और मेटास्टेसिस जो है वो सबसे कॉमन रीज़न है कैंसर में डेथ होने का। तो कैंसर की सेल्स को तभी कैंसर की सेल्स बोला जाता है जब वो फैल रही होती है, मेटास्टेसिस हो रहा होता है। मूवमेंट कैसे करती हैं? सर्कुलेशन के थ्रू मूवमेंट करती हैं, और डिस्टेंट ऑर्गन में पहुंचना ही मेटास्टेसिस को बोला जाता है। तो टारगेटिंग मेटास्टेसिस, जो मेटास्टेसिस हो रही कैंसर की सेल्स जो फैल रही हैं उसको अगर हम रोक सकें तो क्या है कि हम कैंसर के पेशेंट्स की सर्वाइवल बढ़ा सकते हैं, एज बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमने बहुत सारे टारगेटेड थेरेपी भी बना रखे हैं जो कैंसर की सेल्स की मेटास्टेसिस को रोकें। फॉर एग्जांपल जैसे मीथोट्रेक्सेट जैसी कुछ वाइड स्पेक्ट्रम दवाएं हैं जो वो कैंसर की सेल्स को रोकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, आई एम डॉक्टर शिवम दीक्षित, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। मैं आपको इस वीडियो में मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर के बारे में बताया, और अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने कलीग्स को और डॉक्टर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।